नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जो आप देखेंगे भली राजनीति में असफल रहा हो, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में हमेशा विजेता रहा है। और आप देखेंगे कि हम लोग अजय कोठियाल की बात कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने सेना में सर्विस भी सेवा भी दी हुई है। और एक ऑपरेशन के दौरान इन्हें 2 गोली भी लगी थी, एक घायल भी हुए थे। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरह का रहा है, शिक्षा किस तरह की रही है, और सेना में कब ये भर्ती हुए, कब तक इन्होंने सेवाएं दी और क्या क्या काम हुआ, वो सब पर बात करेंगे। और केदारनाथ ऑपरेशन, केदारनाथ में जो आपदा आई हुई थी उसमें भी इनका योगदान क्या रहा है उसे भी देखेंगे। यूथ फाउंडेशन के नाम से एक ये संगठन भी चलाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और राजनीतिक सफ़र भी देखेंगे, क्योंकि एक समय आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था इन्होंने। और उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो मुख्यमंत्री का चेहरा यही माने जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा जो 2022 में उत्तराखंड में आपकी चुनाव हुए उसमें जीत चुकी है। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इनकी पिक्चर भी देख रहे होंगे, देख लीजिए आप लोग, देखिए आप लोग। और इनका संबंध उत्तराखंड से है। कहाँ से है? उत्तराखंड से है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड एक राज्य बनाया गया था। एक कब की बात है? 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया था। इसके लगे हुए राज्य देखें तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ आप देखेंगे कि हरियाणा हो गया। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है। और यहाँ अगर आप लोग विधानसभा सीटें देखें तो 70 सीटें हैं। लोकसभा में आपकी 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। कितनी? 3 सीटें हैं। ये कौन है? अजय कोठियाल। अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो अजय कोठियाल इनका नाम है। और 26 फरवरी 1969 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? टेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए, जब इनका उत्तराखंड में जन्म हुआ था उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इनके पिता का नाम सत्यशरण कोठियाल, जो आप देखें बीएसएफ में इंस्पेक्टर थे। और इनकी माता का नाम श्रीमती सुशीला कोठियाल। और ये आपको बता दूं अविवाहित हैं, यानी कि इन्होंने शादी नहीं की हुई है। और इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ अकादमी देहरादून से होती है। और आगे की शिक्षा ब्राइट लैंड्स स्कूल से पूरी करते हैं। और केंद्रीय विद्यालय देहरादून DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से स्नातक की शिक्षा इन्होंने ली हुई है। इसके बाद इनका चयन भारतीय सेना में हो जाता है और आगे की शिक्षा के लिए इन्हें भारतीय सैन्य अकादमी जाने का अवसर प्राप्त होता है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि देखिए, ईमानदारों का राजनीति में कोई काम नहीं है। और अगर आप लोग ईमानदारी से राजनीति करते हैं तो क्या हश्र होता है आप सभी जानते हैं। व्यवसाय की बात करें तो भारतीय सेना में कर्नल के पद पर रहे 1992 से लेकर 2017-18 तक। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य के रूप में भी इन्होंने काम किया। और कुछ समय के लिए राजनेता भी बने थे। और अन्य काल में देखें तो यूथ फाउंडेशन के निर्माता भी हैं। और इन्हें कई पुरस्कार इनके काम के लिए मिल चुके हैं। कीर्ति चक्र हो, शौर्य चक्र हो, विशिष्ट सेवा मेडल हो। अगर हम लोग इनकी सैन्य सेवा की बात करें तो भारतीय सेना में वे अपनी सेवा देकर हर भारतीय के लिए गौरव का पल होता है। और कर्नल अजय कोठियाल ने भी भारतीय सेना में रहते हुए देश की रक्षा का दायित्व संभाला। और उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद CDS की परीक्षा के माध्यम से भारतीय सेना में एंट्री ली। और 1992 में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की 4वीं बटालियन में 2nd लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में शामिल हुए थे। और आप में से कई लोग CDS की तैयारी भी करते होंगे। फिर आप देखेंगे 1994 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थित हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल से बेसिक माउंटेन वारफेयर का प्रशिक्षण शुरू किया। कर्नल कोठियाल ने सन 2001 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारतीय सेना की पहली टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। और आप देखेंगे 12 मई 2003 को कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अपनी सर्जिकल स्ट्राइक की थी।
और इस ऑपरेशन में वे घायल भी हुए थे। उनके शरीर पर 2 गोलियां भी लगी थी, जो आज भी कहते हैं कि उनके शरीर में अंदर ही है। इस ऑपरेशन में 7 आतंकी मारे गए थे और कर्नल कोठियाल को उनके इस अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद 2011 में उन्होंने विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मानसूल को फतेह किया था, मानसलू को, और इस उपलब्धि के बाद उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। और कर्नल कोठियाल ने 2012 में भारतीय सेना की 7 महिला अधिकारियों के एक दल का नेतृत्व किया और दूसरी बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक इन्होंने फतेह किया था। और उनकी इस कामयाबी पर तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय की श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उन्हें शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया था। और आप देखेंगे 2018 में इन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली थी। केदारनाथ में अगर आपदा में योगदान की इनकी बात करें तो 2013 में आई आपदा में उत्तराखंड को बहुत क्षति पहुंची थी और इस आपदा की चपेट में केदारनाथ मंदिर भी आ गया था, जिसमें कई लोग की जान चली गई थी। दुर्गम स्थान होने के कारण यहाँ शीघ्र राहत कार्य पहुंचना मुश्किल था। ऐसे मौके पर कर्नल अजय कोठियाल और उनकी टीम प्रभावित इलाके पर पहुंची और बचाव कार्य में सहयोग दिया था। कर्नल कोठियाल की देखरेख में केदारनाथ का पुनर्निर्माण भी कराया गया। कर्नल कोठियाल ने 11,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर हुए इस पुनर्निर्माण कार्य को तत्परता से कराते हुए सफलतापूर्वक पूर्ण किया। और आप सभी जानते हैं कि सैनिक, आप देखिए किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है, तभी आप देखिए हम लोग चैन की सांस सो पाते हैं, आराम से रह पाते हैं, बिंदास घूम पाते हैं। उत्तराखंड में एक फाउंडेशन, यूथ फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने की। कर्नल कोठियाल ने 2013 में गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं को भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल में शामिल होने में मदद करने के लिए यूथ फाउंडेशन की स्थापना की थी और इस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया और साथ ही गढ़वाल क्षेत्र के ही गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में मदद की। उनके द्वारा शुरू किए गए इस यूथ फाउंडेशन के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को उचित प्रशिक्षण मिल रहा है और युवा सेना में भर्ती भी हो रहे हैं। और राजनीतिक सफर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 2021 में कर्नल कोठियाल ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और कर्नल अजय कोठियाल ने 21 अप्रैल 2021 को रामनवमी के दिन आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया था। लेकिन आप देखिए इन्हें राजनीति में कुछ ज़्यादा ही सफलता नहीं मिल पाई है और इन्हें राजनीति एक तरह से आप देखिए क्या करते हैं, आने वाला वक्त भी बताएगा। हम लोग भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते हैं। फिलहाल इनकी और आप देखिए आम आदमी पार्टी के बीच खाइयाँ बढ़ने लगी हैं। अब आगे किस तरह से राजनीति करते हैं या और कुछ करते हैं, इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप लोग न्यूज़पेपर एक पढ़ते रहा करिएगा, देश दुनिया के बारे में जानते रहा करिएगा। ठीक है, आप लोग भी बताइए अगर किसी के बारे में जानने की आपकी भी दिलचस्पी है तो उसका नाम आप लोग नीचे लिखिएगा, उन पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे।